हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, BA प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट है DSE 1 का पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी प्रीति मैम आपको प्रोवाइड कर चुकी हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हिंदी मीडियम में भी हमें सिलेबस प्रोवाइड कर दीजिए। सो आज की वीडियो में हम BA प्रोग्राम के DSE 1 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हिंदी मीडियम में देखेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमें BA प्रोग्राम के कौन कौन से सब्जेक्ट्स के सिलेबस ऑलरेडी IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पे मिल चुके हैं। सो मेजर पेपर 1 में अगर हम देखें तो हमें इंग्लिश का, हिंदी का, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो बोथ मीडियम्स में मिल चुका है। ठीक है। एजुकेशन का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे अगर मेजॉरिटी है, बच्चे चाहते हैं तो मैं उसका भी सिलेबस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप उसको देख लो। ओके। अब आता है माइनर पेपर 2 में। तो माइनर पेपर 2 में आपको इंग्लिश है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है। माइनर पेपर 3 में भी अगेन इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें तो जो हिंदी की क्लासेस हैं वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड भी कर दी गई हैं, चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो माइनर पेपर 2 है उसकी क्लासेस चैनल पर हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है और बाकी हिंदी और इंग्लिश है उनकी क्लासेस भी जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएगी। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। फिर अब हम देखते हैं जेनरिक इलेक्टिव में। जेनरिक इलेक्टिव में सारे सब्जेक्ट्स का संस्कृत और उर्दू छोड़ के आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स कंपलसरी कोर्स में एनवायरमेंटल साइंस है और एनवायरमेंटल साइंस की क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यू है चैनल पे। ठीक है। उसका सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड भी कर दिया गया है ऑलरेडी। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में तीनों सब्जेक्ट कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी तीनों का सिलेबस आपको दिया गया है। और वैल्यू एडिक्शन कोर्स में संस्कृत को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। इंग्लिश तो लैंग्वेज है, इंग्लिश में ही रहेगी, हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी में ही रहेगी। और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा गया है। ओके स्टूडेंट, सो अब हम देखते हैं हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का सिलेबस हिंदी में। सबसे पहली यूनिट है भारतीय प्रशासन। भारतीय प्रशासन कैसा है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये देखो। सिविल सेवा की संरचना और उसका विकास पढ़ना है। सिविल सेवा की संरचना और उसके विकास को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। ठीक है। औपनिवेशिक विरासत। औपनिवेशिक विरासत पढ़ने के बाद आपको इसी में और क्या पढ़ना है, सिविल सेवा, संवैधानिक ढांचे में नियुक्त, प्रशिक्षण, पदोन्नति, कि इनकी पदोन्नतियाँ क्या होती हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। PMO पढ़नी है, कैबिनेट सचिवालय पढ़ना है और उसके अलावा प्रशासनिक सुधारों के प्रमुख पहल पढ़ने हैं। ठीक है। कि प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेशन और सब चीज़ें ठीक होने के लिए क्या क्या प्रमुख पहल होने चाहिए वो सारे यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे आपको। उसके बाद है हमारी यूनिट 2। यूनिट 2 में है विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और स्थानीय स्वशासन पढ़ना है। इसमें रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी दोनों पढ़ने हैं। PRI और सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन पढ़ना है। PRI होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करके होता है और उसका आपको पढ़ाया जाएगा कि ये क्या है और हमारी सार्वजनिक नीतियाँ जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो एक में आप लोगों का पंचायती राज रहेगा, एक में आपकी पब्लिक पॉलिसीज़ मेकिंग रहेगी, इम्प्लीमेंटेशंस रहेंगी। ठीक है। बहुत वास्ट यूनिट है, बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब आती है यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको बजट पढ़ना है। बजट में भारत का बजट और उसका चक्र पढ़ना है। फिर बजट के प्रकार पढ़ने हैं। फिर बजट बनाना, वित्तीय मंत्रालय की भूमिका, फाइनेंस मिनिस्ट्री की क्या वो रहती है भूमिका बजट बनाने में, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी आपको। ओके स्टूडेंट।
इसके अलावा अब आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 है भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन। भारत में प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्रियलाइजेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाया जाएगा। उसमें ई गवर्नेंस जैसी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस पढ़ाए जाएंगे जिसमें केस स्टडी ऑफ डिजिटल मिशन क्या आप पढ़ेंगे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ये यूनिट हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब आती है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे समाज कल्याण नीतियाँ। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा पढ़ना है, राइट टू वो एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन बेसिक सीधी बात यहाँ बोली जा रही है। आर्टिकल 21 को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको, और बहुत ध्यान से पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा आपको सब कुछ इसके अंदर। उसके बाद है स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल जो हमारा फूड सेफ्टी चला है, मिशन चला है, वो क्या है वो हमें पढ़ना है। वो जो है हमारा, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर राज्य में नहीं पूरे राष्ट्र में चला है, तो पूरे राष्ट्र का पढ़ाया जाएगा। भोजन खाद्य सुरक्षा का अधिकार, जो उपभोक्ताओं का अधिकार होता है यहाँ पर, वो आपको पढ़ना है। और रोज़गार में मनरेगा, रोज़गार का नाम आया और मनरेगा का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मनरेगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं स्कूल टाइम पे पढ़ी होगी। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कहीं ना कहीं आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो सुना ज़रूर होगा। और अगर वो भी नहीं तो कोई बात नहीं, अब आप इसमें पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर एक्चुअली में क्या बात दी गई है। अब आती है हमारी लास्ट 6 यूनिट, वो है भारतीय प्रशासन में मुद्दे और बहसें। भारतीय प्रशासन में मुद्दे भी तो खड़े होते हैं ना, सब कुछ सीधा सीधा थोड़ी चलता रहता है, तो उस पर बहस और वो सारी चीज़ें पढ़नी है। प्रशासन में मोरालिटी, नैतिकता, अखंडता बनाम भ्रष्टाचार पर हमें यहाँ पर बहस करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटेग्रिटी और करप्शन पर बहस करनी है बेसिकली। उसके बाद हमारा है जवाबदेही। जवाबदेही में आरटीआई, लोकपाल और सिटीजन चार्टर्स को पढ़ने हैं। लोकपाल क्या है, आरटीआई क्या है, और ये सब क्या है वो हमें यहाँ पढ़ना है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। उसके अलावा है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच संबंध। परमानेंट कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच के संबंधों को बताना है कि ये दोनों आपस में रिलेट हैं तो कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक भागीदारी। भाई जेंडर के बिहाव पर जेंडर की सेंसिटिविटी और पार्टिसिपेशन बताया जाएगा। और ये जो टॉपिक है इसमें हम मैक्सिमम कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो शायद आप लोगों ने कभी ना पढ़ी हो, और उसको काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ना। समझ नहीं आएगा तो डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझसे बार बार पूछो, 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो, मैं आपको बता दूँगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की क्लासेस की। क्लासेस आपको किस हिसाब से चाहिए वो मुझे बताओ। सैटरडे संडे चाहिए क्योंकि देखो आपकी यूनिट ज़्यादा है, टाइम लग सकता है, तो उस हिसाब से बताना। सैटरडे संडे चाहिए, टीटीएस चाहिए, एमडब्ल्यूएफ चाहिए, वीक में 4 टाइम्स चाहिए या डेली चाहिए, 7 के 7 दिन चाहिए या 5 दिन चाहिए, 6 दिन चाहिए। संडे को आप लोग रेस्ट लेना चाहते हो तो जो भी आप लोग चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर बता दो। सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस आपको जानने हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।